नमस्कार। आज हम यथार्थवादी रंगमंच की दृष्टि से आषाढ़ का एक दिन का मूल्यांकन पर बात करेंगे। दरअसल यथार्थ और आदर्श का द्वंद्व समूचे जीवन को ही नहीं बल्कि साहित्य को भी संचालित करता है, किंतु जब हम इसमें वाद जोड़ देते हैं तो वह एक निश्चित सिद्धांत की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यथार्थवाद साहित्य इतिहास की एक ऐसी ही अवधारणा है जो आधुनिक युग की वैज्ञानिक प्रगतियों और परिवेशगत जटिलताओं की उपज है। 19वीं शताब्दी में विश्व सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक परिवर्तन के दौर से गुजरा, जिसमें स्वच्छंदतावाद के जो स्वप्निल आदर्श थे वो अव्यवहारिक से लगने लगे थे। यह युग एक ओर मध्यम वर्ग के विकास और जनतंत्र के उदय का युग था, दूसरी ओर वैज्ञानिक दृष्टि का युग था। इसमें वैज्ञानिक दृष्टि विद्यमान थी। यथार्थवादी नाटककारों को अगर हम देखें, जैसे इब्सन, चेखव, इन सभी में वैज्ञानिक दृष्टि विद्यमान थी। विज्ञान ने उन्हें वस्तुपरकता, निर्वैयक्तिकता और यथातथ्य विवरण की प्रवृत्ति दी। 1867 में कार्ल मार्क्स ने एक नई सामाजिक अवधारणा प्रदान की, जिसने नाटक को और समूचे साहित्य को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। यथार्थवाद के प्रवर्तन का जो वास्तविक श्रेय है नाटक के क्षेत्र में हम इब्सन को ही देते हैं। दरअसल यथार्थवाद जीवन के प्रति एक विशेष दृष्टि है। जीवन के प्रति यह वस्तुवादी भौतिक दृष्टि निश्चय ही डार्विन और कार्ल मार्क्स की देन है। जीवन को यथातथ्य प्रस्तुत करना ही इसकी सैद्धांतिक दृष्टि है। यह आंदोलन 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक चला, किंतु यथार्थ के प्रति तथ्यात्मक दृष्टिकोण और भावनाओं को बौद्धिकता के चश्मे से देखने की इसकी प्रवृत्ति ने जो प्रभाव साहित्य पर डाला वह किसी न किसी रूप में आज भी विद्यमान है। मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन को भी हम यथार्थवादी नाटक की श्रेणी में डॉक्टर जयदेव तनेजा सरीखे विद्वान भी इसे यथार्थवादी चेतना का नाटक मानते हैं। दरअसल दुनियावी व्याकरण के खिलाफ जीने वाले एक असंभव किंतु ईमानदार रचनाकार के रूप में विख्यात मोहन राकेश आधुनिक हिंदी नाटक के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। इनका प्रथम पूर्णकालिक नाटक आषाढ़ का एक दिन कई दृष्टियों से आधुनिक हिंदी नाटक रंगमंच के लिए महत्वपूर्ण है। मोहन राकेश ने जब नाटक की रचना आरंभ की तो उनके सामने एक ओर प्रसाद के नाटकों का आदर्श था और दूसरी ओर यथार्थवादी रंगमंच था। उनके पहले दो नाटकों में प्रसाद के नाटकों की अतीतकालीन सांस्कृतिक भव्यता और यथार्थवादी रंगमंच के समन्वय की चेष्टा को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मोहन राकेश की इसी यथार्थवादी रंगमंच या इसी यथार्थवादी रंग चेतना को अगर हम समझने की कोशिश करें तो कुछ बिंदुओं के आधार पर हम अच्छे से इसे समझ सकते हैं, जैसे कि कथा वस्तु, ऐतिहासिकता बनाम समकालीनता, संरचना, चरित्रांकन, भाषा, उद्देश्य, प्रतीकात्मकता, दृश्यांकन और प्रस्तुति या दृश्यांकन और प्रस्तुतिकरण। इनके आधार पर हम अच्छे से बेहतर तरीके से
मोहन राकेश की यथार्थवादी रंगमंच या रंग चेतना को समझ सकते हैं। आषाढ़ का एक दिन की जो कथा है वह बिना दृश्यों वाले 3 अंकों में विभक्त है और संपूर्ण कार्य व्यापार का एक ही स्थान है। वह स्थान मल्लिका अंबिका का घर है। पहले अंक में संस्कृत के कालजयी रचनाकार कालिदास के प्रसिद्धि पाने से पहले के अभावग्रस्त जीवन का वर्णन है और साथ ही उससे संपूर्ण भावना से सच्चा प्रेम करने वाली मल्लिका के नैसर्गिक प्रेम का भी चित्रण हुआ है। कालिदास के समवयस्क और कह सकते हैं कि व्यवहारिक जीवन में सफल युवक विलोम भी मल्लिका को चाहता है, परंतु मल्लिका उसे पसंद नहीं करती है। दूसरी तरफ मल्लिका की माँ अंबिका है, जो बेटी के भावनामय और वायवी प्रेम से समाज में होने वाली बदनामी से दुखी है। कालिदास के ऋतुसंहार से प्रसन्न एवं प्रभावित होकर गुप्त सम्राट उसे राजकवि का सम्मान देने के लिए उज्जैनी बुलाते हैं। कालिदास अपनी प्रेयसी और प्रेरणा भूमि को छोड़कर वहां जाना नहीं चाहता, परंतु मल्लिका उसकी प्रगति, प्रसिद्धि एवं प्रतिष्ठा के लिए आग्रह पूर्वक उज्जैनी जाने पर विवश करती है। दूसरे अंक में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि राजकवि बनने के साथ साथ कालिदास ने कई श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना भी की है और राजदुहिता विदुषी प्रियंगु मंजरी से विवाह करके कश्मीर का शासक भी बन गया है। तीसरे अंक में जब हम देखें तो पता चलता है कि अंबिका मर चुकी है और अकेले दम पर गरीबी तथा परिस्थितियों से हार कर मल्लिका विलोम के बच्चे की माँ भी बन चुकी है। मातुल के माध्यम से ज्ञात होता है कि कश्मीर में विद्रोह हो गया है। फिर क्या होता है कि भीगे वस्त्रों में कालिदास का प्रवेश होता है। यहाँ वह अपने टूटन के बावजूद मल्लिका को कभी न भूलने का विश्वास दिलाता है। भावुक होकर जीवन को अत से आरंभ करने की बात करता है। उसी दौरान अंदर से किसी बच्ची के रोने की आवाज आती है। वह मल्लिका से पूछता है। मल्लिका उसे बताती है कि यह मेरा वर्तमान है। अंततः कालिदास चला जाता है और मल्लिका उसे पुकारते हुए ठिठक जाती है। मानो कर्तव्य और उत्तरदायित्व में जकड़ी एक बेबस अंबिका बच्ची मल्लिका को पालने पोसने के लिए एक बार फिर से वही शुरुआत कर रही हो। इस चरित्र, भाषा और परिवेश की दृष्टि से ऐतिहासिक होने का भ्रम पैदा करता है, किंतु वास्तविकता यही है कि राकेश ने ऐतिहासिकता की एक छोटी सी खूंटी पर अपने समकालीन अनुभव एवं समय के व्यापक सत्य को टांग दिया है। इनके ऐतिहासिक पात्रों को आधार बनाने के पीछे प्रसाद के अतीतकालीन सांस्कृतिक भव्यता की झलक दिखलाई पड़ती है, किंतु यथार्थवाद के अनुरूप इसमें स्थितियों की विडंबना, संबंधों की जटिलता तथा चरित्रों का अंतर्द्वंद्व आदि इसे एक मौलिक रंग दृष्टि प्रदान करते हैं। संरचना के स्तर पर भी आषाढ़ का एक दिन एक कसा हुआ नाटक है। इसमें यथार्थवाद की स्पष्ट छाप है। दरअसल यथार्थवादी रंगमंच या यथार्थवादी जो मंच होता है, उसके भारी भरकम सेट को बदलना बार बार संभव नहीं हो पाता, इसलिए एक ही सेट पर पूरा नाटक खेलना होता है। ऐसे में इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही कहा जा सकता है कि मोहन राकेश ने ऐसा कथानक चुना, या यह जो व्यवस्था है उसने ही मोहन राकेश को ऐसा कथानक चुनने के लिए प्रेरित किया, जो एक घर के भीतर, घर के किसी एक कमरे में ही घटित हो सकता है।
आषाढ़ का एक दिन का जो संपूर्ण कार्य व्यापार है वह एक ही स्थान पर संपन्न होता है। अंबिका और मल्लिका के घर, तीनों अंक उसी स्थल पर आधारित हैं। राकेश के अन्य नाटकों में भी उनकी यह विशेषता व्याप्त है। उनके जो यथार्थवादी रंगमंच के प्रति उनका जो आग्रह था उसे उनके नाटक द्योतित करते हैं, या कह सकते हैं कि उनके यथार्थवादी रंगमंच के प्रति आग्रह को ही द्योतित करते हैं उनके नाटक। एक दृश्यबंधीय नाट्य रचना में कथानक की गति को बनाए रखना कठिन होता है। इस कठिनाई को हल करने के लिए राकेश ने रंगमंच पर पात्रों को बराबर बदलते रहकर कथा स्थितियों को परस्पर जोड़ा है। पात्रों का एक दल एक स्थिति उत्पन्न करता है, तब तक उनमें से कुछ पात्र मंच से चले जाते हैं और उनके स्थान पर कुछ नए पात्र आ जाते हैं, जो मंच पर पहले से रह गए पात्रों के साथ मिलकर पहले वाली कथा स्थिति को आगे ले जाते हैं। इस प्रकार नई नई कथा स्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं और पहले वाली स्थितियों की श्रृंखला में नई नई कड़ियां जोड़ दी जाती हैं। इन्हीं कड़ियों के माध्यम से कथानक को गति प्रदान होती है। आषाढ़ के एक दिन में यह बात देखी जा सकती है। अपने नाट्य चिंतना के क्रमिक विकास के दौरान राकेश का यथार्थवाद के प्रति आग्रह बढ़ता गया। इसलिए मनोग्रंथियों वाले चरित्रों में जो उलझन, आंतरिक द्वंद्व हमें महेंद्रनाथ में दिखाई पड़ता है वो उतनी तीव्रता के साथ कालिदास में नहीं, किंतु कालिदास का अंतर्द्वंद्व भी जबरदस्त मानसिक तनाव पैदा करने में सक्षम है। यथार्थवाद करता भी यही है। यह हमें कल्पना और आदर्श का मीठा स्वाद नहीं देता, अपितु वास्तविकता और यथार्थ का मानसिक तनाव पैदा करता है। निश्चित ही यह मानसिक तनाव भी रचनात्मक आनंद की ही सृष्टि करता है। कालिदास में अगर हम देखें तो यह द्वंद्व कविता और राजनीति के द्वंद्व के रूप में दिखाई पड़ती है, और वहीं मल्लिका में यह द्वंद्व कर्तव्य, इच्छा और परिस्थितियों में दिखाई पड़ता है। आषाढ़ का एक दिन में कालिदास का चरित्र जो है वो मल्लिका के समक्ष फीका नजर आता है। कालिदास के विषय में अंबिका कहती है कि वह व्यक्ति आत्मसीमित है, संसार में अपने अतिरिक्त उसे किसी से मोह नहीं है, तथा आगे वह मल्लिका से कहती है कि वह तुम्हारे साथ बस उसका इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय से वह अपने को प्रेम कर सकता है और अपने पर गर्व कर सकता है। कालिदास का यही अंतर्विरोधी, चटिल और यथार्थ चरित्र है जो आरंभ से अंत तक उभरता है, किंतु समूचे नाटक में मल्लिका का चरित्र कालिदास के चरित्र को निस्तेज करता सा प्रतीत होता है। नाटक के आरंभ में उसका यह कथन कि मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए यह संबंध सब संबंधों से बड़ा है। वास्तव में मैं अपनी भावना से ही प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। मल्लिका की कही हुई ये जो बात है वो नाटक के अंत में भी उतना ही सत्य है। इस नाटक की जो सबसे बड़ी खूबी है वो इसकी भाषा है, जो एक क्लासिक युग का हल्का सा आभास बनाए रखकर के भी बोलचाल के बहुत समीप है। राकेश पर प्रसाद की सांस्कृतिक चेतना का प्रभाव तो उनकी रोमानी कहानियां या कथा आधारों को देखकर लगता ही है, किंतु यथार्थवाद का आग्रह राकेश में विशेष रूप से सदैव रहा। कथा वस्तु को लेकर प्रस्तुति तक
कथा वस्तु से लेकर प्रस्तुति तक का पूरा सफर यथार्थ से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। आधे अधूरे में जो यथार्थवाद का चरम दिखता है, उसकी ठोस शुरुआत राकेश ने आषाढ़ के एक दिन से ही आरंभ कर दी थी। इसलिए आषाढ़ का एक दिन मूलतः यथार्थवादी रंगमंच पर आधारित व अनुप्राणित कहा जा सकता है।